नमस्कार बच्चों, मैं ठाकुर जयपाल आप सभी का एक बार पुनः आदर्श अकेडमी विद्यालय के YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम घनफल पढ़ेंगे। उससे पहले हमने वर्ग पढ़ लिए थे 5 विधियां। ठीक है, आज हम घनफल पढ़ेंगे और उसमें सबसे पहली विधि है, उसका नाम है निखिलम विधि। देखो, निखिलम विधि का नाम आते ही तो आपके दिमाग में 2 विधियां आ जाती हैं, है ना। निखिलम विधि से घनफल ज्ञात करना, तो आपके दिमाग में 2 विधि आ जाती है। पहली विधि है आधार विधि। क्या बोलेंगे? आधार विधि। दूसरी बोलेंगे, उसका क्या नाम है? उपाधार विधि। ये 2 प्रकार की विधियां होती है बच्चों, है ना। तो पहली विधि है आधार विधि। उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, संख्या का क्यूब करें तो संख्या का क्यूब बराबर ये संख्या प्लस 2 इंटू विचलन 3 इंटू विचलन का स्क्वायर और लास्ट में विचलन का क्यूब। ये इस प्रकार से फॉर्मूला होता है बच्चों, बहुत ही सरल। अगर उपाधार विधि की बात करें तो सेम ही रहेगा लगभग। देखो, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन स्लैश 3 इंटू विचलन का स्क्वायर स्लैश विचलन का क्यूब। आगे आ जाएगा उपाधार अंक बच्चों। क्या आ जाएगा? उपाधार अंक। इसका स्क्वायर यह आ जाएगा उपाधार अंक। ये इस प्रकार था। उपाधार अंक का स्क्वायर संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, उपाधार अंक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर या विचलन का क्यूब। ये इस प्रकार से दोनों सूत्र होते हैं। इस और इस सूत्र में केवल इतना फर्क है, इसके आगे उपाधार अंक का स्क्वायर और उपाधार अंक नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें है और इसमें नहीं है। तो अब हम एक प्रश्न करने जा रहे हैं। देखो बच्चों, 12 का क्यूब करना आपको, घनफल मतलब 12 इंटू 12 इंटू 12। तो आपको देखते ही पता होगा सर ये तो आधार विधि से होगा, तो इसका आधार डायरेक्ट पता चल रहा है 10। तो इसका विचलन आएगा संख्या माइनस के आधार। वही फॉर्मूला, संख्या क्या है सर 12 माइनस आधार कितना है 10, प्लस के 2 आ जाएंगे। विचलन आ गया, ओके, आधार आ गया। अब कुछ नहीं चाहिए हमें। देखो, अब संख्या का क्यूब, संख्या का क्यूब, ये वाला फॉर्मूला, संख्या 12, 2 इंटू विचलन, 2 इंटू विचलन कितने, ये भी 2 है ना। और इस प्रकार से स्लैश, फिर 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, ये 2 विचलन है, ये रहा देखो इसका स्क्वायर, फिर विचलन का क्यूब, ये 2 का क्यूब। अब देखो 12 का 12, 2 दूनी 4, फिर 3 का 3, 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का क्यूब 8। आगे बढ़ते हैं। 12 और 4 कितने हो गए सर? 16 हो गए। 4 किया सर 12 हो गए, 8 का 8। अब एक एक संख्या लेना है। 8 का 8 एक संख्या है, इसमें 2 लेना है, 2 का 2, 1 और 6 जुड़ जाएंगे 7 हो जाएगा, और ये 17, 1728 इसका उत्तर होता है बच्चों। बहुत ही सरल सा सवाल। एक और सवाल लेता हूँ। देखो, 98 का क्यूब। तो 98 किसके नियर है सर? 100 के नियर है, आधार 100 हो गया। अच्छा, विचलन क्या होगा सर? संख्या 98 माइनस के आधार, ये माइनस के 2 हो गई। संख्या क्या हो गई? तो विचलन के रूप में है, विचलन कितना हो गया? -2। अब ये 98 का क्यूब, संख्या प्लस यानी 98 प्लस 2 इंटू विचलन माइनस के 2, ये स्लैश का निशान, 3 इंटू विचलन का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, विचलन का क्यूब -2 का क्यूब। ये इस प्रकार से बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 98 का 98 प्लस और माइनस, -2 दूने 4, 3 का 3, 2 की घात 2, 4 हो गए, 2 की घात 2 4 हो गए, और प्लस क्या रहेंगे क्योंकि ऊपर घात सम है, 2 घात है, तो -2 इंटू -2, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे। और 2 की घात विषम घात है, तो उत्तर आएगा 8, वो भी माइनस के। 2 को 3 बार गुणा करना है,
-2 इंटू -2, तो 1 2 3 बार है तो माइनस से आएगा, विषम संख्या है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, -8 आएगी। तो -2 की घात 3 क्या होता है, -8 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 98 में 4 गए कितने बचे सर, 94 बचे, 4 दिया सर 12 और -8 का -8। ओके, माइनस कभी नहीं आना चाहिए, इस माइनस को मुझे हटाना है, तो 94 का 94 और 12 में से 1 कम कर देंगे तो बचेगा 11। जो 1 कम किया उसको आधार से गुना करेंगे, वो 100 से गुना करेंगे, और माइनस के आगे क्या है 8, ये रहा देखो माइनस के 8। ठीक है, फिर क्या आएगा देखो, 94 का 94, 11 का 11 और 100 में से 98 8 गए 92। अब 2 जीरो है आधार में, 2 2 संख्या लेनी है, तो 92 का 92 आएगा, 11 का 11 आएगा और 94 का 94 आएगा। इस प्रकार से आपको करने हैं। क्या हुआ सर, 98 का आधार 100 हो गया, विचलन ले लिया संख्या माइनस के आधार माइनस के 2, संख्या प्लस संख्या 98 प्लस 2 इंटू विचलन माइनस की 2, 3 इंटू विचलन का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और -2 का क्यूब विचलन का क्यूब। 98 का 98 प्लस और माइनस, -2 दूनी 4 हो गए, 3 का 3 -2 का स्क्वायर, ये -2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस में -2 का क्यूब 8 हो गए माइनस के, 98 में से 4 गए 94 बच गए और 4 दिए 12 हो गए और माइनस के 8। यहाँ से इसको प्लस बदलने के लिए यहाँ से 1 कम करेंगे, तो 1 जो कम किया उसको 100 से गुना किया, 100 आ गए, तो 100 - 8, यहाँ 1 कम किया तो 11 बच गए, बाकी सेम का सेम, 94 11 92 बचे, 100 में से 8 गए 92। 2 2 संख्या लेनी है क्योंकि 2 2 जीरो है, इसलिए ये हमने है वैसा लिख दिया। इस प्रकार से हमारा उत्तर आ गया। इसको जल्दी करिए, अगला प्रश्न कराने जा रहा हूँ। ठीक है, ये इस प्रकार से बहुत ही सरल सवाल। देखिए अगला सवाल, ये है घनफल ज्ञात करना, जिसे बोलते हैं क्यूब। आधार आप बोलोगे सर 100 आ गया, 100 है ना आधार, बिल्कुल 100 है, 100 के निकट है। विचलन आप बोलोगे सर संख्या माइनस के आधार यानी प्लस के 2। अब लगा दो संख्या का क्यूब, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन भी 2। अब क्या आगे देखो, 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, विचलन का क्यूब 2 का क्यूब। देखो 102 का 102, 2 दूनी 4, 2 दूनी देखो 2 दूनी 4 और 2 का घात 8 3, 2 की घात 3 8 हो गए, 102 और 4 106, 4 दिया 12, ये 8 का 8 आ गए, 8 के 8 आ गए। 8 लिखो या 0 8 लो, एक ही बात है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या आने चाहिए, 2 2 संख्या आने चाहिए, 2 जीरो इसलिए 2 संख्या है, 2 संख्या 2 संख्या है, यहाँ कम पड़ता तो 0 लगा दिया, तो 106 12 0 8, ये इसका क्या देगा उत्तर है। ये इस प्रकार से इसका उत्तर आ गया 102 का क्यूब। एक और आ गया, देखो 13 का क्यूब। आधार कितना है 10, विचलन कितना है आधार संख्या माइनस आधार 13 माइनस के 10 प्लस के 3, 13 का स्क्वायर सॉरी क्यूब, संख्या 13 प्लस 2 इंटू विचलन, विचलन 3 है, और 3 इंटू विचलन का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 3 का क्यूब। 13 का 13, 2 तिया 6, 3 का 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, 3 इंटू 3 27 हो गए ना, 13 और 6 19, 9 तिया 27 और ये 27। आधार में 1 0 है तो एक ही संख्या लेंगे, 7 का 7, 2 इसमें जुड़ जाएगा, 2 और 7 9, 2 इसमें जुड़ जाएगा 21 हो जाएगा, 2197। इस प्रकार से उत्तर आएगा इसका। जल्दी इसको उतारो। लिख दिया। अगला है वह उपाधार विधि, बहुत ही सरल। देखो आधार विधि खत्म हो गई, अब हम करेंगे उपाधार विधि। देखो उपाधार सरल है, जिसमें डायरेक्ट आधार पता नहीं चलता, तो उपाधार विधि का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे है देखो,
बहुत ही सरल। मान लो आपको 32 का क्यूब लेना है, तो 32 ना तो 10 के करीब है ना तो 100 के करीब है, तो 32 का पहले डायरेक्ट उपाधार लेंगे, उपाधार। तो 32 किसके निकट है सर? 30 के निकट है, बिल्कुल 30 के निकट है। अब इसका आधार लेंगे, पहले बता चुका हूं आधार हमेशा उपाधार से छोटा होगा। आधार लेंगे 10 लेंगे, 100 लेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए 10 लेंगे। अब यानी कि उपाधार अंक लेना पड़ेगा, उपाधार अंक से होगा ये। तो क्या होगा? उपाधार बटा 10 यानी आधार, तो 3 आ गया उपाधार अंक। अब यहाँ विचलन क्या होता है? विचलन संख्या माइनस के उपाधार, यहाँ उपाधार आएगा 30 प्लस के 2 बचा। अब हम आगे फॉर्मूला लगा कर करते हैं। देखो क्या है? 32 का क्यूब, ये रहा उपाधार अंक। उपाधार अंक क्या है सर? 3। फिर क्या है? संख्या प्लस 2 इंटू विचलन। संख्या क्या है? 32 प्लस 2 इंटू विचलन क्या है सर? प्लस के 2। फिर 3 इंटू विचलन का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। फिर विचलन का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का 3, 32 का 32, 2 दूनी ये 4 स्लैश 3 का 3, 2 का स्क्वायर 4 और ये 2 का क्यूब ये 8 हो गया। 3 का 30, 32 और 4 ये इस प्रकार से 32 और 4 36 हो गया। 36 को 3 से, 3 6 18 हासिल का है, 3 3 9 1 10, 12 का 12 ये 8। अब देखो यहाँ पर आधार में 1 0 है तो एक ही संख्या लेनी है, बिल्कुल ये 8 लेनी है, फिर 2 लेनी है, फिर 1 इसमें जुड़ जाएगा, 109 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको करना है बच्चों, बहुत ही सरल सा प्रश्न है। सारे उपाधार विधि के सारे प्रश्न इससे करने हैं। अगला हम प्रश्न करने जा रहे हैं, देखो बहुत ही सरल, जल्दी करो इसको। देखो बहुत ही सरल है, जो आधार से नहीं होगा, जिसका डायरेक्ट आधार नहीं है तो वो उपाधार होगा, और कुछ भी नहीं है। जिसको गुणा करना आता है, वो वर्ग करना आता है, वो क्यूब भी कर लेगा, घनफल भी कर लेगा। अब मैं बात करता हूं, मान लो 51 की। अब इसका आधार ना तो 10 है ना तो 100 है, तो इसका उपाधार लेंगे। उपाधार क्या होगा बच्चों? कि सर सिंपल सी बात है, उपाधार 50 होगा और आधार क्या होगा? इससे छोटा ही होगा, मतलब 10 ही होगा। अब लेंगे उपाधार अंक लेंगे बच्चों, क्या लेंगे? उपाधार अंक। उपाधार बटा आधार प्लस के 5। विचलन देखो क्या होगा? संख्या 51 माइनस के आधार, सॉरी उपाधार 50 प्लस के 1, ये आ गया हमारा विचलन। अब फॉर्मूला लगा दो, संख्या का क्यूब यानी कि 51 का क्यूब क्या होता है सर? उपाधार अंक कितना आया सर? 5। संख्या सर 51, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन। विचलन कितना है? 1। 5 इंटू संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, और फिर क्या है? 2 इंटू विचलन हो गया। तो उपाधार अंक वो है 5 और 3 इंटू विचलन का स्क्वायर। विचलन क्या है? देखो यहाँ कॉन्स्टेंट लगाओ तो भी चलेगा, नहीं लगाओ तो भी चलेगा। उपाधार अंक गुणा 3 इंटू 3 कितना है? 3 का 3, विचलन का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और विचलन का क्यूब 5 का क्यूब। ये 5 क्या है? सॉरी यहाँ पर 5 विचलन है, 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, विचलन यहाँ पर 1 है। ओके, ये विचलन 1 का स्क्वायर और विचलन का क्यूब, ये इस प्रकार से। ओके ध्यान से देखो, 5 का 5, 51 का 51 प्लस 2 एकम 2, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 को 3 से करेंगे 3, 3 में 15 और 1 का क्यूब 1 5, ये हो गए 53 और ये 15 और ये 1। आधार में 1 0 है तो एक संख्या लेंगे, उससे पहले गुणा कर लेते हैं। 5 या 15 5 25 26, ये 15 का 15। अब पे लेंगे 1, फिर लेंगे
5, एक इसमें जुड़ेगा 266, तो उत्तर आएगा इस प्रकार से 1, 5, 266। बहुत ही सरल है। ऐसे आपको बहुत सारे 3 संख्याओं का 4 संख्या को आप गुणा कर सकते हो उपाधार विधि से, बहुत ही सरल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से हम हाजिर होंगे एक नई विधि के साथ।